हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के दूसरे एपिसोड को। यहाँ पर देखते हैं कि टेंटेन को वो पेड़ अपने लताओं में जकड़ लेता है। सेन उस पर चुपके से जादू करता है और वो पेड़ टेंटेन को छोड़ देता है। टेंटेन नीचे गिरने ही वाली होती है। सेन अपने जादू से उसे रोक लेता है तो टेंटेन को लगता है कि मेरा जादू काम कर गया। उसके बाद वो पेड़ इंसानी रूप में बाहर आता है। टेंटेन उसके बालों को देखकर अट्रैक्ट होती है और उसके पास जाकर उसके बालों को पकड़ लेती है। वो पेड़ धुतकारते हुए टेंटेन को पीछे करता है तो टेंटेन कहती है, मैं तो बस तुम्हारे बालों की प्रशंसा करना चाहती हूँ। उसके बाद टेंटेन थोड़े नरमी आवाज में उसे पूछती है कि तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो, जिस पर कि वो पेड़ कहता है वो उन्हें मेरे मेडिकल स्किल पर भरोसा नहीं है और उन्होंने मुझे कोई जगह नहीं दी, इसलिए मैंने अपने कैलकुलेशन से इस जगह को चुना और तुम इंसान बस मुझे डिस्टर्ब करते रहते हो। उसके बाद वो अपनी लताएं टेंटेन के ऊपर फेंकता है और टेंटेन उसके साथ थोड़ी मस्ती के साथ खेलने लगती है। उसके बाद सेन पीछे से चुपके से उस पर जादू करता है और टेंटेन उस पेड़ को हरा देती है। उसके बाद सेन उसे सुझाव देता है कि ये पेड़ बहुत ही साफ है, इस पे कोई कीड़े नहीं लगे हैं। मेरे घर के सामने एक पेड़ था जिस पर कि कीड़े लग गए और वो कुछ ही दिनों में सूख गया और पूरी तरह खत्म हो गया। तो टेंटेन समझ जाती है और फिर उसे कीड़े दिखाकर उसे फील कराती है कि ये कीड़े तुम्हारे ऊपर रेंगेंगे और फिर तुम्हारे अंदर बहुत सारे छेद करेंगे और तुम्हें खाकर मिट्टी बना देंगे। ये सुनते ही वो पेड़ बहुत ज़्यादा डर जाता है। पेड़ कहता है कि अगर ये पेड़ बर्बाद हो जाएगा तो मेरी आत्मा भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद टेंटेन उस पेड़ से कहती है कि तुमने कहा कि तुम्हें मेडिसिन की अच्छी जानकारी है, तुम मेरे साथ क्विंग इंसेक्ट में डॉक्टर बन के चलो। तो पेड़ कहता है कि क्या वहाँ पर ढेर सारे पेशेंट हैं, जिस पर कि टेंटेन सोचने लगती है आत्माओं के गांव में ढेर सारे जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और उनका दवा बनाकर अगर नीचे गांव में हाई प्राइस पर बेचा जाए तो हम लोग ढेर सारे पैसे बना सकते हैं। तो टेंटेन कहती है कि छोड़ो, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ उस जगह पर कोई भी भेदभाव नहीं है और मेडिकल स्किल की सभी लोग प्रशंसा करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें एक नाटक करना होगा। उसके बाद वो गांव वालों के सामने उसे बंधक बनाकर ले जाती है और मुखिया से कहती है कि अगर आगे से कोई भी काम हो तो हमारे पास आइए, ना कि उस तियानवें पैलेस के पास जाइए और हम लोग सबसे पावरफुल है। और वो अपने सेक्ट को थोड़ा और चढ़ा बढ़ाकर बताती है। उसके बाद वो पैसे को मांगने के लिए अपने हाथों को सहलाती है। चीफ नहीं समझ पाते हैं और उसे रिवार्ड के तौर पर एक पत्र जिसमें कि लोगों का धन्यवाद लिखा गया होता है वो उसे देते हैं। लेकिन टेंटेन को ये थोड़ी न चाहिए था, उसे तो पैसे चाहिए होते हैं। फिर वो अपने हाथ को फिर से सहलाती है, जिस पर कि वो बूढ़ा चीफ समझ जाता है कि इसे पैसे चाहिए। बूढ़ा भी चालाक होता है, वो अपने लोगों को उसकी और जोर जोर से प्रशंसा करने के लिए कह देता है। उसके बाद टेंटेन उस रिवॉर्ड को स्वीकार कर लेती है और टेंटेन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो पेड़ से कहती है कि अब तुम फ्री हो, जहाँ जाना चाहो तहाँ जा सकते हो। और उससे कहती है कि लेकिन तुम इस अवसर को गवा रहे हो, वहाँ पर कोई किसी को बुली नहीं करता। जिस पर कि वो पेड़ कहता है क्या सच में वहाँ पे मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। टेंटेन कहती है बिल्कुल, मैं वहाँ की बॉस हूँ और सभी लोग मुझे सुनते हैं। और तुम मेरे साथ आना क्यों नहीं चाहते, वहाँ पर सभी लोग अजीब हैं, लेकिन कोई भी किसी को दूसरे नजरिए से नहीं देखता, तुम इसके बारे में जरूर सोचना। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और सेन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो। सेन को जो औरत बार बार याद आती है उसे वो टेस्ट करने के लिए टेंटेन को वो सारी चीज़ें खिलाता है जो उस औरत को पसंद नहीं थे। टेंटेन तो बड़े मज़े से उन चीज़ों को खाती है। धीरे धीरे सेन को भी समझ में आने लगता है कि वे उससे थोड़ी अलग है। वह तीनों खाने के लिए बैठे होते हैं। टेंटेन सेन से कहती है कि तुम्हारे अंदर कमाल की स्पिरिचुअल रूट है, जैसे जैसे तुम मुझे फॉलो करोगे और कल्टीवेट करोगे तो तुम एक दिन जरूर उस मूबाई को हरा दोगे। लेकिन टेंटेन को ये नहीं पता होता है जिस मूबाई की बात कर रही है वो उसके सामने ही बैठा है। उसके बाद सेन उसे पूछता है कि ये मूबाई कौन है। तो टेंटेन कहती है कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीनियस है। उसने अपने आंतरिक एनर्जी को 5वें दर्जे का किया और धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपने आत्मा और पावर को 8वें 9वें लेवल तक कर लिया। और जो शिष्य मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे मेरे मास्टर द्वारा नेग्लेक्ट किए जाने लगे। ये सुनते ही सेन उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा,
ये सुनते ही वो चौंक जाती है और खड़ी हो जाती है और उसे कहती है बहुत बढ़िया, आज से तुम मेरे शिष्य हो और तुम्हारा लाइफ लॉन्ग मिशन रहेगा उस सीनियर मू बाई जी को हराना। उसके बाद टेंटेन सेन और उस पेड़ के साथ क्विंगन सेक्ट में वापस लौटती है और वहाँ पर मास्टर को देखते ही कहती है कि मैंने हजारों साल पुराने उस लोकस्ट ट्री को पकड़ लिया है और मुझे गांव वालों से एक बैनर भी मिला है। ये सुनते ही मास्टर अपना शिष्य चिल्लाते उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। ये सुनते ही टेंटेन अपने बाएं फैला लेती है, लेकिन मास्टर उसकी जगह सेन के गले लग जाते हैं। ये देखते ही टेंटेन उनसे कहती है कि मैं एक दिनों के लिए बाहर क्या गई, आपकी आंखें कमजोर हो गई है, आप अपने प्रिय शिष्य को भूल गए। मास्टर उसे मू बाई के नाम से बुलाते हैं तो टेंटेन कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरा शिष्य सी सेन है। उसके बाद सी सेन उसे अपने सामने से हटाता हुआ कहता है कि मैं मू बाई हूँ। ये सुनते ही टेंटेन शॉक में चली जाती है। टेंटेन जो इतना बड़ा कारनामा करके आई होती है वो मास्टर को बता रही होती है, लेकिन मास्टर तो अपने शिष्य मू बाई की प्रशंसा किए जा रहे थे। तो टेंटेन कहती है कि इसने मुझे झूठ बोला, इसने अपना नाम मुझे सी सेन बताया। जिस पर कि मू बाई कहता है कि मेरा नाम सी सेन है, लेकिन साधना के दुनिया में लोग मेरे असली नाम से मू बाई के नाम से जानते हैं। मास्टर उल्टा ही टेंटेन से पूछने लगते हैं कि तुमने इसका असली नाम क्यों नहीं पूछा। उसके बाद मास्टर उसे कहते हैं कि तुम इसे ऐसे क्यों बुला रही हो, इसे अपना सीनियर बुलाओ। तो टेंटेन कहती है कि वो मेरी मरी हुई शरीर बुलाएगी। उसके बाद वो कहती है कि इसने 100 साल तक गायब रहा और आपको रुलाया और मैं 18 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ, भी आप उसे इतना क्यों प्यार कर रहे हैं। तो मास्टर कहते हैं कि अगर तुम भी 100 सालों तक गायब हो जाओगी तो मैं भी तुम्हारे लिए 2 आंसू बहा दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और फिर कहते हैं कि तुम अपना इसे रूम दे दो। जिस पर कि टेंटेन कहती है कि लगता है क्विंगन सेक्ट में मेरा कोई जगह नहीं है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मास्टर कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए दूसरा जगह खोजा है, और कहते हैं कि अभी वो मैटर बाकी है कि तुमने क्विंगन सेक्ट को क्यों छोड़कर गई थी और तुम लोग साथ कैसे आए। तो टेंटेन कहती है कि ये सारी चीजें इस लोकस्ट ट्री की वजह से हुई। उसके बाद वो टेंटेन को इग्नोर करते हुए मू बाई के साथ शराब पीने के लिए चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्लास अटेंड करना मत भूलना। टेंटेन को एक गंदा सा रूम मिलता है। ये देखते ही टेंटेन मास्टर को बूढ़ा आदमी कहते हुए नाराज होने लगती है। मास्टर 80 साल पुरानी शराब के साथ मू बाई के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि टेंटेन ने इसका एक बार चस्का लिया तो मैंने उसे 3 दिनों तक पनिशमेंट दिया था। उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम 100 सालों तक कहाँ थे। तो मू बाई कहता है कि मेरे जाने के बाद ये क्विंगन सेक्ट का क्या हो गया है। जिस पर कि मास्टर उसे कहते हैं अगर तुम नहीं रहोगे तो हम लोग नहीं जिएंगे क्या, और वो लोग पीने लग जाते हैं। उसके बाद जूए टेंटेन को ढकेलते हुए क्लास में ले आती है और उसे कहती है कि तुमने 5 सालों तक इसी एग्जाम को बार बार फेल हो रही हो। टेंटेन कहती है कि अभी मैं भट्टी की अग्नि की तरह जल रही हूँ और मेरा मूड अभी पढ़ने का नहीं है। तो जूए कहती है कि अगर तुम इस एग्जाम को पास नहीं करोगी तो तुम अपने आप को बढ़ा नहीं पाओगी, और फिर ना ही तुम क्विंगन सेक्ट को रास्ता दिखा पाओगी और ना ही उस मू बाई को हरा पाओगी। उसके बाद मू बाई मास्टर से पूछता है कि टेंटेन को आपने कहाँ से लाया है। मास्टर कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये लियान वे नहीं है। लियान वे वही औरत है जो कि मू बाई को बार बार याद आती है। उसके बाद मास्टर कहते हैं कि मैंने 18 साल पहले माउंटेन के नीचे से उसे ले आया, तब वो बच्ची थी और मैंने उसे खिलाया पिलाया और उसको पाला। धीरे धीरे वो लियान वे की तरह दिखने लगी और बड़ी होने के बाद हूबहू उसी की तरह दिखती है। ये बस कोइंसिडेंट है। जिस पर कि मू बाई कहता है शायद ये पुनर्जन्म। मास्टर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि लियान में और इस टेंटेन के एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद टेंटेन बाहर आ जाती है और उनकी बातें सुन रही होती है। उसके बाद मास्टर बाई से पूछते हैं कि ये तुम्हारे फोरहेड पे जो फ्लावर ये खिलने लगा है। मू बाई कहता है कि ये उसका दिया हुआ अभिशाप है, लेकिन पता नहीं ये क्यों खिल रहा है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि जब उसने तुम्हें अभिशाप दिया था तो उसने कहा था कि अगर तुम किसी से 5 बार प्यार में पड़ जाओगे तुम एक महाविनाश से मिलोगे। मू बाई कहता है कि जब मैंने टेंटेन को देखा तब ये खिल उठा। यहाँ पे पता चलता है कि जब मू बाई इमोशनल होगा तब ये फ्लावर खिलेगा। मास्टर को लगता है कि कोई बाहर है और वो बाहर आते हैं, वहाँ से टेंटेन भाग जाती है तो मास्टर को लगता है कि बिल्ली थी। उसके बाद मास्टर कहते हैं कि टेंटेन को लियान मैन मत समझना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मू बाई कहता है कि शायद मैं उन डेमोन कल्टीवेटर से लड़ रहा था इसलिए मेरा माइंड थोड़ा उलझ गया है,
और ये इसी की वजह से ये फ्लावर उठा होगा। उसके बाद वो मास्टर को वो कमल का बीज दिखाता है। तो मास्टर कहते हैं कि मेरे पास भी एक ऐसा ही है। जब 18 साल पहले टेंटेन मुझे मिली थी तो वहाँ पर मुझे वो कमल का बीज भी मिला था। मुबाई कहता है कि मैंने सुना है अगर आप 7 कमल के बीजों को इकट्ठा कर ले तो आप 7 पंखुड़ियों वाले कमल को बुला सकते हैं। उसके बाद वो लोग एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। टेंटेन भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। उस बीज को रखने के बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तो मास्टर मुबाई से कहते हैं कि तुम थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हो, कुछ दिनों तक यहीं पर रुको और दूसरे शिष्यों का एग्जाम्पल बनो, खासकर उस टेंटेन का। चाहता हूँ कि तुम उसका ध्यान रखो। उसने 18 साल तक अपने फाउंडेशन को कंप्लीट नहीं किया है और तुम उसकी उसमें मदद करो। मुबाई कहता है कि ठीक है, अगर वो कोऑपरेटिव होती है तब। मास्टर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें उसका ध्यान रखना ही होगा। तो मुबाई कहता है कि अगर आप कहते हैं तो ठीक है। उनके जाने के बाद टेंटेन उस कमल के बीज को हाथ लगाती है तो उसका कुछ पुराना विजन याद आने लगता है और जैसे आंखें खोलती है वो कमरे से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर जुएन आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा गाल इतना लाल क्यों है, क्या तुमने नाइटमेयर देखा? जिस पर कि टेंटेन कहती है हाँ, वो जरूर नाइटमेयर रहा होगा, उसमें मुझे मुबाई दिखा। जुएन कहती है कि मुझे पता है, अगर किसी लड़की के सपने में अगर कोई लड़का आता है तो इसे रोमांटिक ड्रीम कहते हैं। सुनते ही टेंटेन कहती है कि उन बेकार किताबों को पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पंख काटकर उन्हें रोस्ट कर दूंगी। और वो भागने लगती है। वो कबूतर बन के वहाँ से उड़ने लगती है। टेंटेन उसका पीछा करते हुए वो भी उड़ने लगती है। हवा में जाने के बाद जुएन टेंटेन से कहती है कि तुम तो हवा में उड़ने लगी, तुमने अपने फाउंडेशन को इस्टेब्लिश कर लिया। ये जब टेंटेन देखती है कि वो हवा में उड़ रही है, जैसे ही वो नीचे देखती है वो नीचे गिरने लगती है। कुछ नीचे आने तक वो रुक जाती है, लेकिन जुएन उसे बचाने के लिए उसे ऊपर आती है और वो रोक नहीं पाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। जुएन कहती है कि तुमने इतने सालों के बाद अपने इस फाउंडेशन को इस्टेब्लिश कर पाया है, तुम्हें मुबाई की मदद लेनी चाहिए। टेंटेन मुबाई के बारे में सब कुछ भला बुरा कह रही होती है। तभी वहाँ पर मुबाई पीछे से आ जाता है। जुएन उसे पीछे देखने के लिए कहती है। उसके बाद मुबाई उसे कहता है कि मुझे मास्टर ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। जिस पर कि टेंटेन कहती है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जुएन कहती है कि इसने ढेर सारे सालों तक फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी नहीं कर पाई। मुबाई कहता है कि क्या तुम तेजी से इसे सीखना नहीं चाहती? टेंटेन कहती है कि कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि तेजी से सिखा सकता है। तो मुबाई कहता है ठीक है और वो वहाँ से जाने लगता है। जुएन उसे मनाती है और टेंटेन मुबाई के पीछे चली जाती है। मुबाई उसे एक तालाब के किनारे ले जाता है। टेंटेन कुछ समझ पाती मुबाई उसे पकड़ते हुए तालाब में कूद जाता है। इसके बाद टेंटेन मुबाई के ऊपर भड़क उठती है और कहती है कि इतने कमीने हो तुम मुझे यहाँ पर डुबाना ले आए थे। मैं ही बेवकूफ़ थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया। और वो वहाँ से निकल के चली जाती है। असल में मुबाई जानना चाहता था कि ये वही यानवेन है या कि नहीं, क्योंकि उसने 100 साल पहले इस जगह को खोजा था और बस वही बस थी जो कि मुबाई के साथ उस स्थान पर जा सकती थी। मुबाई टेंटेन से माफ़ी मांगने के लिए जाता है और वहाँ पर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। मुबाई उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने लाइन क्रॉस कर दी, तुम बस किसी की तरह दिखती थी और मैं उसे वेरीफाई करना चाहता था। वो वहाँ से चला जाता है। टेंटेन को एक लड़की कहती है कि तुम भीग कैसे गई? वो बताती है कि ये सारा चीज़ उस कमीने मुबाई की वजह से हुआ। लड़की कहती है कि जब सीनियर मुबाई यहाँ पर नहीं थे तो तुम हमेशा मास्टर से उनके खिलाफ कम्पीट करना चाहती थी, लेकिन अब वो यहाँ पर हैं, मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे बिहेव करोगी। पर कि टेंटेन कहती है अगर किसी की पुरानी शिकायत होती है तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े भेजती हूँ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि एक पिग के पैर में फ्रैक्चर हो जाती है। वहाँ पर उस पेड़ को बुलाया जाता है जो कि एक डॉक्टर भी है। वो अपने उंगलियों को लकड़ियों की तरह इस्तेमाल करता है और उन्हें काट कर उसके पैर पर बांध देता है और उसका पैर सीधा कर देता है। उसके बाद जुएन उसकी उंगली और दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी उंगली। वो कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ा सा धूप पाकर ये उगाएंगी। जुएन कहती है कि तुम तो बहुत टफ गाय हो,
ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा पहली बार किसी ने कहा था। वो लोग थोड़े थोड़े एक दूसरे से शर्मा रहे होते हैं। उसके बाद मिसेस शाह वहाँ पर आती हैं और टेंटेन को एक किताब देती हैं और कहती हैं कि तुम हर बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती हो, इसलिए इस किताब में सारे जवाब लिखे हैं और मैं चाहती हूँ तुम इस बार पास हो जाओ। और वो वहाँ से जाने लगती हैं और कहती हैं कि मैं जाकर मास्टर और मूबाई के लिए दलिया बनाती हूँ। ये सुनते ही टेंटेन उनसे कहती है, लेकिन हमारे यहाँ तो भोजन की कमी है, फिर दलिया कहाँ से? तो सा उसे बहकाते हुए कहती हैं कि अगर अगली बार कोई अच्छा डिलीशियस भोजन होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। जिस पर कि टेंटेन कहती है कि मैं वो दलिया मूबाई को दे आऊँगी। मिसेस शाह समझ जाती हैं और उसे कहती हैं कि क्या तुम कुछ गड़बड़ करना चाहती हो? तो टेंटेन कहती है कि नहीं, हमारे बीच में कुछ गलतफहमी है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ और उसे वो ले जाने के लिए जिद करती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।